अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम कंपैरिजन करेंगे वीवो के Y200 और MI के Redmi Note 14 का। ये कंपैरिजन हम इसलिए करेंगे क्योंकि अगर आप लोगों के पास अंडर 60,000 है और आप लोग चाहते हैं कि आप अच्छी कंपनी का अच्छा फ़ोन लें, तो ज़रूर आप ये दोनों कंपनीज मैंने चॉइस की हैं। इन दोनों में से आपको लाजमी होगा कि हम दोनों में से Y200 भी इस वक्त का टॉपेस्ट मॉडल है वीवो का। वीवो का ही इस वक्त ये आपका अंडर लैख और 60,000 में एक कमाल का फ़ोन है और बहुत बिक रहा है ये फ़ोन। सब लोग कहते हैं कि हमने अगर वीवो लेना है तो Y200 लेना है, और अगर आप एम आई के लवर हैं तो एम आई का जो नोट 14 है इसने भी इस वक्त हल्का मचाया हुआ है, क्योंकि इसने एक जो इसमें 108 मेगापिक्सल कैमरा दे दिया है। इधर से इन्होंने वीवो ने स्नैपड्रैगन दे दी है और इन्होंने 108 मेगापिक्सल दे दी है। तो हम बाकी देखेंगे कि बाकी, क्योंकि ये दोनों फोन दो दो वेरिएंट में आए हैं, 8/128 और 8/256। दोनों के फोन, दोनों ये कंपनीज ने दोनों मॉडल में दो दो वेरिएंट दिए हैं और कमाल के दोनों वेरिएंट हैं। हम देखेंगे कि इन दो ऑप्शंस के बाद और कौन सी ऑप्शन ज्यादा अच्छी है, कि हमें दोनों में से कौन सा चॉइस करना चाहिए, कौन सा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो चार्जर से करेंगे। चार्जर अगर हम देखा जाए तो वीवो के साथ जो चार्जर आ रहा है वो आपका 80 वॉट का चार्जर, यूएसबी फ्लैश चार्जर आपको दे रहे हैं। बहुत हैवी चार्जर दे रहे हैं जो कि कमाल का चार्जर है। एक अगर आप चार्जर मार्केट से इसको बाय करें तो कम से कम ये 5,000 रुपये का आपको चार्जर मिलेगा मार्केट से। और अगर एम आई नोट 14 का अगर चार्जर देखें तो ये बड़ा स्लिम सा चार्जर है, लेकिन ये भी बड़ा कमाल का चार्जर है। और ये 33 वॉट का चार्जर साथ दे रहे हैं, यूएसबी चार्जर है ये भी अपने फोन को कमाल जल्दी चार्ज करेगा। लेकिन अगर चार्जर्स के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे जो वीवो का चार्जर है वो जीतता है, क्योंकि दोनों की जो अभी तक रैम और रोम है दोनों सेम है। चार्जर पहले ही हमारे पास चीज चेंज आ गई, 80 वाट का वाई 200 के साथ चार्जर है Y200 के साथ, और 33 वाट का चार्जर हमारे पास आ रहा है नोट 14 का। तो नेक्स्ट देखते हैं कि फोन्स कैसे हैं। फोन्स आपके फिजिकली फोन, इनके कैमरास देखते हैं, इनके साउंड देखते हैं, फिजिकली फोन्स देखते हैं कैसे हैं। दोस्तों ये हमारे दोनों फिजिकली फोन आ गए हैं। ये आपका Y200 है और ये आपका है Redmi Note 14। सबसे पहले अगर बॉडीज की बात की जाए तो दोनों की बॉडीज जो हैं वो प्लास्टिक बॉडीज हैं, एल्यूमिनियम फ्रेम है। ये देखें, प्लास्टिक बॉडी है, एल्यूमिनियम फ्रेम है। ये आपका Y200 है। साइड लुक कुछ इस तरह से है इसकी, बिल्कुल फ्लैट लुक है। कॉर्नर इसके राउंड है, एल्यूमिनियम की तरह इसका इन्होंने कलर में इसका फ्रेम दी है। राइट साइड इसके वॉल्यूम कीज हैं, पावर बटन है, नीचे इसका हैंड फ्री चेक दिया गया है, नीचे इसका स्पीकर भी है और नीचे ही इसकी सिम ट्रे है। ऊपर इसका बिल्कुल फ्लैट है, लेफ्ट साइड फ्लैट है। ये इसका कैमरा स्टाइल्स हैं, लेटेस्ट स्टाइल दी हैं, दो लेंस कर दी हैं और इन्होंने स्ट्रेट में कर दी है इसको। इसके साथ इन्होंने एक रिंग लाइट दी है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने दोनों में से कोई भी किसी की भी आपको अनबॉक्सिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल में मौजूद है, आप लोग लाजमी देखना। बिल्कुल डिटेल मैंने वीडियोस बनाई हैं इन सब की। ये आपका आ गया Redmi Note 14। ये भी प्लास्टिक बैग में है, एल्यूमिनियम फ्रेम है। राइट साइड इसके भी वॉल्यूम कीज हैं, पावर बटन है। नीचे इसका टाइप सी चार्जिंग जैक है और नीचे भी इसका स्पीकर है और ऊपर भी स्पीकर है, और इसमें इंफ्रारेड पोर्ट भी दी गई है। फिर इसका माइक है और इसका हैंड फ्री जैक ऊपर है। जबकि आपका जो आपका वीवो है, इसका जो हैंड फ्री जैक है वही इसका जो आपका चार्जिंग जैक है वही इसका हैंड फ्री जैक है। इसमें 3.4 mm का अलहदा से स्पीकर जैक नहीं दिया गया, हैंड फ्री जैक नहीं दिया गया। फिर इसके बाद दोनों की सिम ट्रेज नीचे हैं। दोनों फ़ोन 4G फ़ोन है, ड्यूल सिम फ़ोन है। और ये देखें, मैं दोनों की आपकी एक जैसी दोनों की दिखाता हूँ आपको। साइड लुक दोनों की सेम है, देखें आप, दोनों की साइड लुक सेम है। दोनों की नीचे जो हैंड फ्री जैक है, सॉरी चार्जिंग जैक है और जो सिम ट्रे है बिल्कुल सेम जैसे दी गई है। लेफ्ट साइड दोनों की खाली है। ऊपर
जो आपका नोट 14 का, यहाँ पे इंफ्रारेड भी दिया गया है, स्पीकर दिया गया है, हैंड फ्री जैक दिया गया है। वैसे तो तकरीबन लोग सेम है, लेकिन यहाँ पे कैमरा स्टाइल थोड़े से डिफरेंट आए थे। ये देखें, यहाँ पे नोट 14 का कैमरा स्टाइल डिफरेंट है। फिर यहाँ पे अगर इनके कलर्स की बात की जाए तो वीवो हमारे पास सिर्फ दो कलर्स में आ रहा है, सिल्वर में आ रहा है और ग्रीन में आ रहा है, और दोनों ही कमाल के कलर्स में आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर रेडमी नोट 14 की बात की जाए तो नोट 14 जो आ रहा है वो चार कलर्स में आ रहा है, ब्लैक में आ रहा है, ब्लू में आ रहा है, ग्रीन में और पर्पल में आ रहा है। ये इसका ब्लू कलर है। चारों कमाल कर रहे हैं, इसके भी दोनों कलर बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके कैमरास की। कैमरास जो है, अभी हम इनका लाइव पिक्चर भी देखेंगे। जो कैमरास हैं वो यहाँ पे आपका Redmi Note 14 जीतता है, क्योंकि Redmi Note 14 जो है वो 108 मेगापिक्सल ने बैक कैमरा दी है। Vivo ने Y200 ने 50 मेगापिक्सल दी है। हाफ एंड हाफ से भी ऊपर का आपका जो डिफरेंट आता है वो आपका आता है Redmi Note 14 का। 108 मेगापिक्सल इसका बैक कैमरा है और 50 मेगापिक्सल आपका वीवो का कैमरा है। तो यहाँ पे अगर जो जीतता है वो सेल्फी कैमरा जीतता है वीवो का। जो वीवो का है सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल है, और जो आपका Redmi Note 14 का है वो 20 मेगापिक्सल है। सेल्फी कैमरे में वीवो जीतता है और मेन कैमरे में आपका नोट 14 जीतता है। दोनों की एलसीडीज जो है वो एमोलेड एलसीडी में है। एमोलेड एलसीडी है दोनों की, और एमोलेड एलसीडी की वजह से दोनों की जो फिंगरप्रिंट है वो दोनों के स्क्रीन के अंदर है। दोनों की एलसीडी जो है वो है पंच होल है। ये आप दोनों की स्पीड भी देखें अगर, तो ये देखें दोनों की स्पीड भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपका नोट 14 थोड़ा जल्दी खुला है। फिर इसके बाद 6.67 इंच साइज दोनों का साइज है। 6.67 दोनों का स्क्रीन साइज है। और नेक्स्ट अगर बात करें इसकी साउंड्स की, तो ये आपके पास आ गया इसका वीवो का साउंड आ गया, और अच्छा साउंड है। जबकि आपके पास जो ये है आपकी MI ड्यूल स्पीकर के साथ, ये ड्यूल स्पीकर के साथ है, वो सिंगल स्पीकर के साथ है। फिर अब इनका कैमरास देखते हैं। दोनों कैमरास जो 108 मेगापिक्सल आपका MI ने कहा है, वो देखते हैं कैसा है कैमरा है। ये आ गया आपका, ये आ गया आपका वीवो, और ये आ गया आपका नेचुरल बिल्कुल स्टाइल में 108 मेगापिक्सल। जो वीवो है वो 10x जूम में है, और जो आपका MI है ये आपका 20x जूम में है। दोनों के कैमरास, दोनों के फोन्स के स्टाइल बहुत अच्छे हैं। ये देखें, ये आपका आ गया 33, ये 10x जूम में आ गया, और ये आपका आ गया 20x जूम में। दोनों फोन के कैमरास बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ज्यादा अच्छा है वो 108 मेगापिक्सल आपका कैमरा है इसका MI का। फिर इसमें चिपसेट जो यूज की गई है दोनों में, जो आपकी मैंने बताया था स्नैपड्रैगन यूज की गई है आपके वीवो में, स्नैपड्रैगन 685। और जो चिपसेट यूज की गई है आपके नोट 14 में, वो मीडियाटेक हेलियो G99 यूज की गई है चिपसेट। इसमें स्नैपड्रैगन यूज की गई है G85 685, और इसमें मीडियाटेक हेलियो G99 अल्ट्रा। दोनों के अगर आप लोग व्लॉगिंग करते हैं, यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाते हैं, तो दोनों के जो दोनों फोन हैंग नहीं करेंगे, लैग नहीं करेंगे। आप इसमें पबजी खेलें, कोई भी गेमिंग करें, दोनों फोन बेटर रहेंगे। फिर आपकी यहाँ पे जो बैटरी है वो भी आपकी MI में इन्होंने बैटरी अच्छी डाली है। 5500 मेगाहर्ट्ज की बैटरी डाली है इन्होंने MI में, जो कि जबकि आपके अगर वीवो देखा जाए तो 5000 मेगाहर्ट्ज की बैटरी वीवो में है, और 5500 मेगाहर्ट्ज की बैटरी आपकी नोट 14 में है। अगर वेट वाइज देखा जाए तो 188 ग्राम वेट है आपका वीवो का,
और 196 ग्राम वेट है आपका एम आई का, क्योंकि एम आई आपको बताया कि 5500 मेगाहर्ट्ज की बैटरी है, ज़्यादा बैटरी है। तो आपकी बैटरी लाइफ भी थोड़ी ज़्यादा इसमें होगी, और बैटरी वाइज भी अच्छा है। अगर हमने कंक्लूजन देखा जाए तो आपका जो एम आई नोट 14 है, ये हर तरह से जीतता है, अपना 108 मेगापिक्सल बैक कैमरे से, अपने 5500 मेगाहर्ट्ज की बैटरी से, और ड्यूरेबिलिटी से बहुत अच्छा फ़ोन आप लोगों के लिए रहेगा एम आई का नोट 14। सिर्फ और सिर्फ इसमें जो वीवो में इन्होंने डाली है वो स्नैपड्रैगन डाला है 685, और इसके अलावा इसमें सिर्फ चार्जर अच्छा है। अगर कंपैरिजन वाइज देखा जाए तो आपका एम आई का ज़्यादा अच्छा है। अगर प्राइस रेंज की बात की जाए तो वीवो थोड़ा सा महंगा है, 66,000 ऑफिशियली प्राइस है इसकी 8,256 की, और 60,000 रुपये प्राइस है पाकिस्तानी 8,128 की। और अगर नोट 14 की प्राइस देखी जाए तो इसकी प्राइस भी कम है, 54,000 में आप लोगों के लिए अवेलेबल है 8,128, और 58,000 में आप लोगों के लिए अवेलेबल है 8,256। और अगर आप मार्केट जाते हैं तो दोनों फ़ोन, अगर आप मार्केट जाएंगे तो आपको लाजमी इनमें भी और लेस मिलेगा आपको मार्केट में, क्योंकि 2-3 हज़ार रुपये का रिलैक्सेशन होती है आपको, दुकानदार ज़रा छोड़ देते हैं। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो पहली बात तो आप ऑनलाइन फ़ोन ना मंगाया करें, आप फिजिकली जाके फ़ोन खुद देख के लिया करें। नेक्स्ट, और आप पाकिस्तान में अगर हैं तो पाकिस्तानी आप उसी दुकानदार से कहा करें आपको पीटीए प्रूफ उसी वक्त चेक कराए, क्योंकि पीटीए का आजकल काफ़ी मसला है। पीटीए प्रूफ लिया करें और डब्बा पैक फ़ोन अपने सामने उसको फिजिकली खुलवाया करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।